हे व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हाल है तुम्हारे। एंड वेल जिंदगी एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा चीज है और जो चीज जिंदगी को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है वो है हम इंसान, या फिर कह लो हमारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। और ये पर्सपेक्टिव की गेम इतनी खतरनाक है कि अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कोई चीज बुरी है तो इस चीज से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज चाहे कायनात की सबसे उम्दा, आला या फिर बेहतरीन चीज ही क्यों ना हो, वो चीज तुम्हारे लिए बेकार ही रहेगी। और पर्सपेक्टिव को तुम दुनिया की सबसे ताकतवर चीज भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी भी चीज को अच्छा, बुरा, कठिन, आसान या फिर बड़ा या छोटा बनाने की ताकत रखती है। और अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए तुम्हें किसी दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानकर, उसे समझकर, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने पर्सपेक्टिव में ऐड करना पड़ता है। एंड बिलीव मी, पर्सपेक्टिव और जिंदगी इसी तरह से काम करती है। अब क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो इसीलिए एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे एंड दैट टॉपिक वाज वन पीस। अब उस कॉन्वर्सेशन में वन पीस को लेकर के हर एक इंसान के अलग व्यूज थे। कोई कहता है कि मैंने वन पीस के कुछ एपिसोड्स देखे हैं लेकिन आगे देखने के लिए मन नहीं कर रहा। कोई कहता है कि इसके एनिमेशंस बहुत घटिया हैं, कोई कहता है कि इसकी स्टोरी का पेस बहुत स्लो है, और कोई कहता है कि बहनचोद व्हाट इज दिस वन पीस शिट, आई जस्ट वॉच नारुतो। एंड यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज दैट आई गॉट वर सो नेगेटिव। एंड वन पीस के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर क्या सच में वन पीस एक बहुत ही ज्यादा बुरा एनिमे है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक लंबे समय तक गहन सोच में डूबने के बाद I came to this conclusion that it is fucking not. Let me tell you why. किसी भी चीज को अच्छा या फिर बुरा घोषित करने के लिए कोई एक रीजन चाहिए होता है। And according to me, the most wise person on this planet, the thing that makes something or somebody good or bad is the difference of quality or greatness between the things which are being compared. And in this particular case, कुछ गिने चुने 3-4 एनिमे ही हैं जो कि वन पीस को टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नारुतो, ब्लीच, हंटर हंटर और ड्रैगन बॉल सीरीज। एंड इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनिमे वन पीस को टक्कर दे सकता है। एंड अगर तुम वन पीस का कंपैरिजन इन्हीं कुछ गिने चुने एनिमेस के साथ करो तो तुम ये देख पाओगे कि हर एनिमे अपनी जगह पर एक्सीलेंट है। जैसे कि नारुतो स्टोरी में अच्छा है, ब्लीच ड्रिप में अच्छा है, हंटर हंटर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ड्रैगन बॉल की फाइट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। और अगर तुम यहाँ पर इनके साथ वन पीस की भी बात करते हो तो तुम ये देख पाओगे कि यहाँ पर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें कि वन पीस इनसे स्टैंड आउट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नारुतो का ही एग्जाम्पल ले लो तो तुम ये देख पाओगे कि नारुतो में एक्सट्रीम रियलिटी दिखाई गई है। उसमें रियलिटी तो दिखाई गई है लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया गया कि रियलिटी के साथ डील कैसे करना है। और इस चीज का इफेक्ट उसके कैरेक्टर्स पर भी देखने को मिलता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम ओबिटो को मान सकते हो। ओबिटो की स्टोरी में हमें एक्सट्रीम रियलिटी देखने को मिलती है। पेन और ट्रॉमा दोनों ही उसकी जिंदगी में एक के साथ एक फ्री और भर भर के देखने को मिलते हैं। लेकिन इन द स्टोरी ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द फक शुड ही डू अबाउट दीस थिंग्स। और ओबिटो के इन्हीं सब कंफ्यूजन्स की वजह से मादरा तो छोड़ो, जिंदगी तक उसके मजे लेती है और वो भी बड़े आराम से। लेकिन अगर हम वन पीस की बात कर लें तो वन पीस में रियलिटी के साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि रियलिटी को किस तरह से हैंडल किया जाए। और मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा दूसरा एनिमे होगा जो कि इस चीज पर इतना ध्यान देता हो। और वन पीस में हमें फोरशैडोइंग भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब कुछ जो चीजें स्टोरी में पहले सेंस नहीं बनाती थी वो आगे जाकर के स्टोरी में बहुत ज्यादा सेंस बनाती हैं। क्योंकि वन पीस अभी तक ऑनगोइंग है इसीलिए हमें आगे भी इसके सीक्रेट्स रिवील होते हुए दिखाई देंगे। एंड ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग वन पीस हमें सिखाता है कि हाउ टू डेयर टू ड्रीम एंड उन ड्रीम्स को कैसे फॉलो किया जाए, क्योंकि The dreams of pirates